अगर कि विद्यपुर, भानपुर ये सब गांव बाहरी है, भदोही विधानसभा में है, तो मैं जरूर बाहरी हूँ। अगर ये गांव बाहरी नहीं है तो मैं यहाँ का हूँ। अगर खबर 24 लाइव न्यूज। नमस्कार, मैं अभिषेक पटेल, खबर 24 लाइव न्यूज चैनल से आए लेकर दिखाते हैं मड़ियाव विधानसभा की कुछ खास रिपोर्ट। बता दें, मड़ियाव विधानसभा में प्रत्येक दल ने अपने अपने प्रत्याशी को उतार दिया है मैदान में। वहीं पे अपना दल यस व बीजेपी गठबंधन से डॉक्टर आर.के. पटेल ने अपने मड़ियाव के कार्यालय पे अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ आज करी मीटिंग और उन्हें प्रेस वार्ता भी करी। डॉक्टर आर.के. पटेल ने कहा कि मड़ियाव की विधानसभा की जनता ने दिया आशीर्वाद, तो मड़ियाव के विकास के लिए करेंगे कार्य। आइए चलिए दिखाते हैं कि आर.के. पटेल ने प्रेस वार्ता में क्या क्या कहा। आज जो यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया था उसके बारे में कुछ बताएं। आज का एक संगठन की महत्वपूर्ण बैठक है जी, जिसमें हमें बूथ स्तर की व्यवस्था और चुनाव बम्पर वोटों से कैसे जीता जाए जी, इसके बारे में रणनीति बनानी थी। कार्यकर्ताओं का, बूथ अध्यक्षों का और सारे पदाधिकारियों का उत्साह इतना जबरदस्त है कि अब हमें कोई संकोच नहीं है कि प्रचंड बहुमत से हम लोग विजय प्राप्त करने जा रहे हैं। आप जो है किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं और जनता के बीच में क्या बता रहे हैं? देखिए, राष्ट्र निर्माण, शोषित वंचितों को ऊपर उठाना, इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करना, युवाओं में स्किल डेवलपमेंट करना ताकि वो अपना स्वयं का रोजगार चला सकें, उद्योगपति बन सकें, और शिक्षा की अलग जगाना ताकि हमारे सभी युवा शिक्षित बने और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। हमारा मुख्य फोकस यही है। खेती हमारा सबसे बड़ा धंधा है, तो हमारा ये भी फोकस होगा कि हमारे बीच का कोई न कोई युवा जो है कोई नवाचार करे ताकि खेती में एक नई क्रांति आए। हरित क्रांति का नाम आपने सुना होगा। एक नई क्रांति आए जिसमें कम रासायनिक उर्वरक का प्रयोग हो, कम पानी का प्रयोग हो और अधिक फसल हो और हमारे जमीन की उर्वरता बने। सर, जो खेती की बात आप की है सर, इसमें जो आवारा पशु घूम रहे हैं इस समय क्षेत्र में, उसके पे आप क्या कहेंगे? अगर आपकी सरकार बनती है तो उसमें क्या कोई निर्णय लिया जाएगा आवारा पशुओं पे? देखिए, गौशाला का निर्माण हो रहा है, जगह जगह गौशालाएं बन गई हैं। कुछ कमियां हैं, इसे दुरुस्त किया जाएगा। इन पशुओं को गौशाला में रखा जाएगा। सर, आपको बाहरी प्रत्याशी कहा जाता है, इस पर क्या कहें? ऐसा कुछ नहीं है। मेरा ननिहाल यहाँ है, मेरी नानी जी यहाँ की हैं, मेरी माता जी यहाँ की हैं, तो मैं कैसे बाहरी हूँ? कि विद्यपुर एक गांव है जो मड़ियाव विधानसभा में है, उसके अगल बगल में सुल्तानापुर है। अगर कि विद्यपुर, भानपुर ये सब गांव बाहरी है, भदोही विधानसभा में है, तो मैं जरूर बाहरी हूँ। अगर ये गांव बाहरी नहीं है तो मैं यहाँ का हूँ। अगर सर मड़ियाव विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर 18 प्रत्याशी खड़े थे जिनको टिकट नहीं मिला यहाँ से। क्या वो लोग आपसे नाराज हैं या नहीं, उसके बारे में बताएं। बिल्कुल नाराज नहीं है जी, क्योंकि ये शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होता है जी। अब मुझे भी टिकट मिलने से पहले कोई भरोसा नहीं था मुझे टिकट मिलेगा। मेरे लिए अप्रत्याशित था। यह शीर्ष नेतृत्व का विषय है, इसमें कोई नाराज नहीं है। अगर सर ये बताएं कि सर विजय प्राप्त अगर आप मड़ियाव विधानसभा से होती है, आपकी पहला सर आप कार्य मड़ियाव विधानसभा के लिए आप क्या करेंगे सर, ये बताएं। देखिए, पहले तो अगर मगर शब्द हटाइए जी। विजय प्राप्त होगी, इस सड़क को दुरुस्त करेंगे जहाँ पे आप खड़े हैं। ये तो NH में है भाई, कहाँ से दुरुस्त आप करेंगे? होगा, हो गया है, हो गया दुरुस्त। हाँ, चलिए, NH है। बहुत सही। ये हमारी पहली दूसरी हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, हमारे विधानसभा क्षेत्र में आने वाले जितने भी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हैं, मड़ियाव का जो सदर अस्पताल है, इसकी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करना, यहाँ की जो कमियां हैं उसे दूर करना और चिकित्सक के रूप में अगर जरूरत पड़ी तो वहाँ बैठ करके निःशुल्क सेवा देना। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभारी आवेदन अलग प्रक्रिया है और टिकट जो चुनाव होता है, टिकट का जो प्रत्याशी की घोषणा होती है, शीर्ष नेतृत्व की होती है जी। हम लोग कार्यकर्ता हैं। इस समय विषय केवल और केवल 370 मड़ियाव विधानसभा में अपना दल भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी बनाने का है जी। और हम लोग उसके लिए पूरी तरीके से कमर कस के जन जन तक पहुंचने का, विकास के कार्यों को पहुंचाने का और भारी मतों से कप प्लेट पर मुहर लगाकर हमारे प्रत्याशी, लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर आर.के. पटेल जी को विजयी बनाने का संकल्प ले चुके हैं।